इस बार एनआईडी का पेपर काफी लेंदी आया था, नहीं? हर तरफ लोग यही बोल रहे हैं, लेंदी लेंदी लेंदी। बात तो सही है। इस बार एनआईडी ने बहुत अलग अलग किस्म के सवाल पूछे, बहुत अतरंगी। लेकिन जानते हो उनमें से सबसे अतरंगी सवाल कौन सा था? कौवे वाला, जिसमें एक कॉम्पोजिशन बनाना था और दूसरा पोस्टर बनाना था। लेकिन कौवे वाले क्वेश्चन से एनआईडी जज क्या करना चाहता है? ये भी लंबा विषय है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन से एनआईडी ये जज करना चाहता है कि तुम कितना डाइवर्जेंट सोचते हो, कितना ब्रॉड माइंडेड है तुम्हारा दिमाग, कितना अच्छा माइंड मैप कर सकते हो, किन कॉर्नर्स में जा सकते हो। लेकिन अब सोचना कैसे है, ये अलग विषय है। इसके लिए एक कहानी सुनाता हूं। आज से लगभग 1200 साल पहले समाज यूं ही चल रहा था। तब न कैमरा हुआ करते थे, न फोन हुआ करता था, न टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। तब लोगों में अचानक से एक बात बहुत फैलने लगी। जानते हो क्या? लोग झूठ बोलने लगे, लोग करप्ट होने लगे, लोग मिलावट करने लगे और ये चीजें बढ़ने लगी। और इसके साथ ही लोगों में डर भी बढ़ने लगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या था? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। लोग परेशान होने लगे थे। आम जिंदगियों में बहुत सारी परेशानियां आने लगी थी। और जैसा कि इंसानियत ने आज तक किया है, लोगों ने नेचर से मैनिफेस्ट करना शुरू किया। और जब जब ऐसी परिस्थिति आती है, तब तब नेचर ही आपकी हेल्प करने आती है। और इस बार नेचर ने चुना कर्नल क्रो को। यूं ही एक बार ऐसे संबलपुर के गांव में भीड़ लगी थी। लोग सब्जियां खरीद रहे थे, सामान खरीद रहे थे, इधर उधर जा रहे थे। सामान्य दिन था और तभी वहीं पे एक आवाज आती है फ्रेश जूस वाले की। लिखा तो था फ्रेश जूस वाला, लेकिन आपको पता है वो क्या करता था? वो प्रिजर्वेटिव और कैंड जूस मिक्स करके लोगों को पिलाता था। इससे उनकी स्वास्थ्य खराब होने लग गई। अब इससे एक और ताजुब की बात मैं तुम्हें बताता हूं। जब उनकी स्वास्थ्य खराब होने लग गई तो वो वापस आके वही जूस पीने लग गए। क्या करें भाई, क्या करें? अब इस जगह पर कर्नल क्रो का आतंक आ चुका था। वो हर गली, हर मोहल्ले, हर बालकनी, हर खिड़की पर जा जाके लोगों का निरीक्षण करने लगे। और ऐसे ही उन्होंने एक दिन जूस वाले को ऑब्जर्व किया। जब जूस वाले को ऑब्जर्व किया और उसकी पूरी वारदात पकड़ी, तो अचानक से एक दिन वो जूस वाला बाजार में नहीं आया। सारे लोग चौंक गए, क्यों नहीं आया भाई, क्यों नहीं आया? काफी खोजबीन करने के बाद ये पता चला कि उस जूस वाले को उन्होंने हमला कर दिया है। हमला करने के बाद उनके सारे सच, उसके सारे क्राइम उन्होंने कबूल करवाए और कबूल करवाने के बाद उनका पर्दाफाश किया। ये वारदातें बढ़ने लगी, सारे लोग पकड़े जाने लगे, झूठे पकड़े जाने लगे, करप्ट लोग पकड़े जाने लगे, बड़े बड़े अफसर तक पकड़े जाने लगे। इससे एक मुहावरा पैदा होता है, लोगों के बीच एक हौसला बढ़ता है। और जब लोगों के बीच हौसला बढ़ा तो लोगों ने ये मुहावरा बनाया कि अगर तुम झूठ बोलोगे बेटा तो कौवे आके काट खाएंगे। ये कहावत और मुहावरे तब से आज तक चलते रहे और उन्होंने बड़ा शानदार काम किया। तुम्हें पता है 2023 में लगभग 68,000 लोगों को, उनके झूठ, उनके करप्शन को इस टीम ने पकड़ा है। 2024 में लगभग 80 से 1 लाख के करीब। और 2025 में जिस तरीके से सोशल मीडिया स्कैम्स और सारी चीजें बढ़ रही हैं, यह आंकड़ा 5 लाख के पार जाने वाला है। एक चीज तुम्हें मैंने कभी नहीं बताई, फिर से बताता हूं। जब उन्होंने उस जूस वाले को पकड़ा तो इसके साथ एक और चीज हुई। जूस वाले ने उनको एक वादा किया कि मैं आज से आपको फ्री जूस दूंगा। आप रोज आए, आपकी टीम आए, उस जूस को पिए और उसको जूस को पीने के बाद आप ये निरीक्षण करें कि मैं सही काम कर रहा हूं कि नहीं। तो कैसी लगी कहानी? तुम में से बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तुम में से बहुत सारे ये भी सोच रहे होगे कि सर ने तो बहुत लंबे टाइम से सोच रखा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये कहानी इम्प्रॉम्प्टू सोची और जैसे जैसे मैं तुम्हें सुना रहा था वैसे वैसे मैं इमेजिन भी करता जा रहा था। ऑलराइट,
लेकिन ये मैं कैसे कर पा रहा था, सवाल तो ये है। अब इतनी अच्छी कहानी हम कैसे सोचेंगे? एग्जामिनेशन का स्ट्रेस तुम देख ही सकते हो कि कितना होता है, टाइम की लिमिटेशन होती है, वहां पर 2 पार्ट्स में क्वेश्चन करना है, कॉम्पोजिशन का अलग स्ट्रेस है, ड्राइंग का अलग स्ट्रेस है, उसके बाद पोस्टर भी बनाना है, वो दोनों चीजों को रेंडर भी करना है और इतने डेप्थ में क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये भी अच्छा सवाल है। अब मैं ये कैसे कर पाया? चलो हम इसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जब मैंने ये सवाल पहली बार पढ़ा तो मेरे दिमाग में भी वही क्वेश्चन आया जो तुम्हारा एग्जामिनेशन हॉल में आया होगा कि कौवा ही क्यों। अब जब भी मैं कौवे के नाम सुनता हूं तो सबसे पहली चीज जो मेरा माइंड मैप होता है, जो सबसे पहली चीज जो दिमाग में क्लिक होती है, वो एक मुहावरा है जिसको लोग बोलते हैं कि झूठ बोलोगे तो कौवा काट खाएगा। अब मैंने लिंक किया और उससे मैंने एक फिक्शनल कहानी गढ़ी कि ये मुहावरा लोग क्यों ही बोलते होंगे। आप एक क्यूरियोसिटी अपने अंदर पैदा करें और आपने अलग अलग चीजें अगर पढ़ी हैं तो आप कंबाइन कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स को मिक्स कर सकते हैं एक साथ। तो मैंने एक कहानी गढ़ी कि कैसे लोग इस मुहावरे तक पहुंचे होंगे। आसपास तो बहुत सारे पक्षी हैं, तोते होते हैं, मोर होते हैं, हंस होते हैं, बगुले होते हैं, लेकिन कौवा ही क्यों? उसके बाद मैंने एक कहानी गढ़ी, कहानी मैंने आपको सुनाई, कहानी के साथ मैंने कॉम्पोजिशन बनाया, कॉम्पोजिशन बनाने के बाद उनके पूरे क्रू के लिए मैंने एक पोस्टर बनाया। जैसे आप फिल्म बनाओगे, फिल्म की कहानी बनाओगे और कहानी का एक पोस्टर बनाओगे, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। नाउ अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तुम में से बहुत सारे कैंडिडेट, पता है अब क्या करोगे? अब तुम ऐसे ही क्रम में बहुत सारे क्वेश्चंस ढूंढोगे और उसको सॉल्व करने लगोगे। इसे कहानी रटना बोलते हैं, इसे पैटर्न को रटना बोलते हैं। आप पैटर्न मेमोराइज कर रहे हैं, ना कि क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होती, जैसे कि विजुअल ग्रामर, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, आर्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग, आपकी स्टोरी बोर्डिंग करने की क्षमता, कॉम्पोजिशन करने की क्षमता, पर्सपेक्टिव से सोचने की क्षमता, उसको इंटरेस्टिंग बनाने की क्षमता, रेंडरिंग की क्षमता, ये सारा ज्ञान कंबाइन होता एक में। अगर आपने इस प्रोसेस को अपनाया होता तो दुनिया के किसी भी क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सारी चीज पढ़ना एक तरफ, एग्जामिनेशन में कम टाइम में सोचना एक तरफ, क्योंकि एग्जामिनेशन में दोस्त एंजाइटी बहुत होता है, मुझे पता है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? तो ये एक तरीका है जिससे आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो। मुझे लगता है कि इससे तुम्हें हेल्प मिला होगा, एक आइडिया हुआ होगा जिसके हर तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं विजुअली। मुझे पता है कि यहाँ से एक जर्नी शुरू होती है। तुम में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा यहाँ जर्नी खत्म होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जर्नी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से बहुत सारे डाउट्स पैदा होते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे डाउट्स तुम्हारे भी होंगे, एनआईटी के एग्जाम्स को लेके, पैटर्न को लेके, क्वेश्चन सॉल्विंग को लेके, कॉम्पिटेंसीज को लेके। तो उसके लिए भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप हमसे फ्री करियर काउंसलिंग ले सकते हैं डिटेल में, जहां पर आप अपने डाउट्स, अपने स्ट्रेंथ, अपने वीक पॉइंट्स, उन सभी चीजों को डिटेल में फैकल्टी से डिस्कस कर सकते हैं। एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल, आप हमारे साथ डिजाइन की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। आई होप आपको इससे हेल्प मिला होगा, इससे मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।